अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। चलो, आज चौथा दिन कंटिन्यूस वीडियो। कल कल भी बनाया था मैंने वीडियो, आज भी बना रही हूँ। कल तो शादी को चले गए थे, आज वलीमे को चले गए थे। कल डाउट था मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी, पता नहीं था मेरे को, बिल्कुल भी। थोड़ा सा दिल में तो इरादा था, फिर भी कभी कभार बोलते हैं तो अरमान रखते हैं तो नहीं होगा ना, तो ये वजह से दोनों भी था। जाने का तो 100% दिल और दिमाग में था, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर होता है ना, तो वही हुआ आज भी। तो चलो, आज की डेली रूटीन की पहले कहानी बताती हूँ। कल तो रात को मैंने वीडियो बनाया था। कितने बजे को सो गई थी मैं रात में? 2 बजे के शायद ऊपर हो गए थे, तभी जाको सोई थी मैं। फिर सुबह में उठी, पानी छोड़ा था, पानी भर के कपड़ा धो के झूठा धो के दोपहर को आके, बरसात भी आ रहा था सुबह में बहुत सारी ठंडी हवा थी, बहुत बहुत बारिश भी था। उसमें भी काम कर रही थी। उसमें काम करते करते बहुत थोड़ा सा लेट हो गया। फिर कहते 3 बजे को शायद हो गया पूरा फाइनल। और थोड़ा इधर का उधर का नीचे के घर में चली जाती हूँ, थोड़ा काम कर लेती हूँ ना, तो फिर वो भी फाइनल करते करते हो गया लेट। तो मेरे शोहर भी आज काम को नहीं चले गए थे, वो भी आ गए। बस खाना वगैरह खा के फिर ऐसी नींद आ रही थी, उस कदर नींद आ रही थी। वो भी कितने बजे को, 5:30-6 बजे को नींद आ रही है मेरे को वलीमे की तैयारी करना था, बच्चों को कपड़ा निकालना था और दूसरा भी करना था। तो वो छोड़ के मेरे को नींद आ रही थी इस कदर नींद आ रही थी, बहुत ज़्यादा भयंकर वाली। फिर से नींद आ रही थी मेरे को फिर तो मैं सो चुकी थोड़ी देर। सोने के बाद फिर शाम शाम हो रही थी, तभी मैंने उठा। बाद मेरे शोहर ने कहा था शामी मैं आऊँगा नहीं वलीमे को, तो मेरा मन ही उधर ही फ्लॉप हो गया था। आज शाम को हम जाएंगे नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। हम चले जाएंगे, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था। इधर रख दूँ, अरे बैठना यार। मोबाइल छोड़, ठीक से अभी बैठा नहीं। हाँ, तो क्या, मेरे शोहर ने कहा मैं आऊँगा नहीं, न लेके जाऊँगा न आऊँगा, इस तरह का। फिर मैं थोड़ा सा उनको मनाने पर थोड़ा सा मान गई, बस। हाँ, बाहर की छोड़ के आओ जाऊँगा। फिर मेरे को गुस्सा आ गया, इस तरह कर देंगे तो कैसा चलेगा? कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए, तो अच्छा नहीं लगेगा, आना ही चाहिए। हाँ आऊँगा, खाऊँगा नहीं ये कहा। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ, इस तरह मैंने कहा। फिर ऐसे तैसे मना के ले को चले गए। अल्लाह के फजल करम से पता नहीं कोई बुलाए क्या, कुछ खा लिया उन्होंने आके, नहीं तो वो साफ मना कर रहे थे मैं खाऊंगा नहीं। तो पता नहीं कोई, हम तो मैं और मेरे बच्चे वो नहीं आएंगे खाएंगे। मैं खाने जाने से पहले मैंने कॉल कर दिया था मेरे शोहर को, आओ खा लो। नहीं खाऊंगा, चीखते चिल्लाते गली दे के मेरे को रख दिया था। बाहर थे वो, हम लोग अंदर थे। तो फिर अब वो ज़िद करना अच्छी बात नहीं। चलो ले को चले गए, ये बहुत बड़ी बात। वापस वहाँ से शादी महल से ले को आ रहे, वो बहुत बड़ी बात। अब ज़िद करना अच्छी बात नहीं, जैसा तुम्हारा दिल चाहता वैसा कर दो।
मैं खामोश होकर बच्चों को लेके खाने अभी जाको बेटा फटक से आ गए। थोड़ा सा साइड में खड़ों को देखो, उनका बेटा फिर से और परेशान, देखते ही और ज़्यादा परेशान कर देगा ना। तो वैसे ही मुँह दिखा के चले गए। फिर वो जाने के बाद उधर इधर हम लेडीज़ लोग जा रहे थे, उधर बैठा था ना, तो वो जेंट्स के जगह चले गए। पता नहीं कोई बोले या क्या करे, उन्होंने खाना खा लिया, ऐसे तैसे हो गया। और मैं कल के वीडियो में कह रही थी मेरे को 500 रुपये करना है, होगा नहीं होगा कि बोले तो एक बार अब नहीं चले गए। तो बारिश भी आ रहा था, मेरे शोहर ने वो जाने से पहले ही मना कर दिया, बारिश आ रहा है बरसात में क्यों जाने का, नहीं जाने का, इधर ही बिरयानी लेकर आऊँगा, होटल से खा लो। इस तरह कह रहे थे। मैंने नहीं, ऐसा नहीं होगा, जाएंगे चले जाएंगे, तो बोल को चले गए। तो बहुत अच्छा हुआ, शादी भी कल बहुत अच्छी हुई माशाल्लाह, वलीमा भी बहुत अच्छा हो गया। तो ऐसे तैसे हम खा के, हाँ 500 रुपये गिफ्ट, मेरे शोहर गिफ्ट हर बार गिफ्ट करती हो क्या, इस तरह का नहीं, मैं 500 रुपये देना चाहती हूँ, कोई गिफ्ट नहीं करना चाहती। तो 500 रुपये बन लिफाफे में रखी, तो दे के चले आ गए। तो बहुत अच्छा हो गया। और आने टाइम बरसात नहीं था, जाने टाइम बरसात था, आने टाइम बरसात नहीं था, तो इसका डर हो गया। फिर आके थोड़ा सा लेट के मेरे बच्चे सोने का इंतज़ार कर रही थी। अभी 1 घंटा बज चुका है। अभी मेरा बेटा अभी भी होशियार था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले सोया वो, मेरी बेटी थोड़ी देर पहले सो गई। मेरा बेटा तो जल्दी नहीं सोएगा, वो शाम में और सो जाता है, दोपहर के बाद तो भी है नहीं, वो रात में जल्दी वो जैसे भी नहीं सोता है, रात में दोपहर में सो जाता है ना, तो ये वजह से वो उसको नींद शुरू से भी कमी है, तो इस कदर वो लेट ही सोता है। कितना क्या भी डांट दो, कुछ भी बोल दो, वो जल्दी नहीं सोएगा। अभी ऐसे तैसे वो सो गया। अब तो इधर का इधर थोड़ा जल्दी ही सो रहा है, नहीं तो 2 बजे को 2:30 बजे तक होशियार रहता था वो। अभी थोड़ा अल्लाह फजल करम से जल्दी सो जा रहा है। जब छोटा तो इतना परेशान करता था, थोड़ा सा इतना हो गया, उससे भी ज़्यादा परेशान। इतने साल, अभी 4 साल कंप्लीट हो गए उसको, तो अभी थोड़ा सा उसका सताना कम हो गया है। यूट्यूब में हर बार आता है तो मोबाइल देखते ही वो उसको भारी पसंद मोबाइल। हाय गाइज, हाय गाइज। अभी वो स्कूल को जा रहा है, वहाँ के टीचर वगैरह बहुत सारे लोग उसको हाय गाइज, हाय गाइज, मेरे से बेहतरीन बोलता है वो, हाय गाइज। मेरी बेटी से भी बेहतरीन बोलता है वो। माशाल्लाह, उसको मोबाइल भी बहुत ज़्यादा पसंद। शायद उसी का कदम, उसी की मर्ज़ी थी मेरा यूट्यूब इंस्टा में आना। उसको मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो, मोबाइल में फोकस करना, मोबाइल में ठीक तरीके से। अभी इतना छोटा है वो, उसको ना हम ज़्यादा सिखाते हैं कुछ भी नहीं, अपने दिल और दिमाग से मोबाइल को हैंडल करना, मोबाइल को ठीक तरीके से। अभी तो मोबाइल में जैसा वो आता है मैं थोड़ा सा पकड़ लेती हूँ, वो तो कुछ भी नहीं। जब मोबाइल उसको कैच नहीं करती है ना, तब मोबाइल डेली रूटीन में जब मोबाइल मेरे हाथ में नहीं रहता है, तो इस कदर वो करता है, मोबाइल पकड़ के डांस वगैरह करता है, गाना गाता है, बहुत तरीके का करता है। तब अचानक से मोबाइल ले लिया तो वो पूरा स्टॉप करता है। वो इस कदर है, वो मेरे को परेशान करना चाहता है। और भी बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। अभी ये मोबाइल में करता है ना, कभी कभार थोड़ा थोड़ा आके वो उससे भी 100 गुना 1000 गुना डेली रूटीन में करता है वो। मोबाइल के साथ, मोबाइल में फ़ोटो वगैरह, जैसे कैमरा ऑन कर लिया तो मोबाइल खच वीडियोस पकड़ता है, उसमें मोबाइल में वीडियो ऑन करके मोबाइल में जैसा मैं वीडियो बनाते रहती हूँ वो बनाने की कोशिश करता है। वो बहुत सारे इस तरह करता है, मगर वो उसको कलर जहाँ अंधेरा रहता, लाइट नहीं डाला होता, उस तरह कदर करता है वो। अचानक से वो लाइट डाल के करा तो मैं वो वीडियो आप लोगों को डाल पाऊँगी। वो वीडियो लाइट, मैं तो डेली रूटीन में सुबह में जब वीडियो करना हो तो मैं लाइट डालती हूँ ना, तो मेरे अंधेरे में ही ज़्यादा मैं रहना पसंद करती हूँ। हाँ, काम वगैरह हो गया तो तब लाइट हो, फैन हो,
तब मैं डालती हूँ। बाकी के टाइम पर फैन भी नहीं चलेगा, लाइट भी नहीं चलेगा, दरवाजे भी बंद रहते हैं, अंधेरा अंधेरा जैसा रहता है। मैं ज़्यादातर डालना पसंद नहीं करती। हाँ, कुछ काम हो गया, झाड़ू वगैरह मार रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कोई मेहमान आ गए तो जस्ट कॉमन, तब तो करना ही पड़ता है। अब डेली रूटीन में तो उस तरह मैं लेट नहीं डालती ना, तो कभी रहता है तो हाय गाइड, हेलो गाइड वगैरह वगैरह, इस कदर बात करता है वो। उसको सिखा के बिठाया है मैंने, ऐसा करता है। अभी तो माशाल्लाह, शायद उसी की मर्ज़ी थी, उसी का कदम था, उसी की सोच। आने वाले वक्त में मैं रहूं या ना रहूं, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो मोबाइल को हैंडल कर देगा, हैंडल हर तरीक़े का मोबाइल हैंडल कर लेगा वो शायद। शायद उसी के नाम का यूट्यूब बन चुका है। यूट्यूब में मैं एंट्री मार चुकी हूँ। वो मेरे पेट में था ना, अभी कितने महीने का, 5-6 महीने का शायद। हम किसी की शादी को चले गए थे, वो बस में बहुत सारे लोग गाना गा रहे थे, बच्चे लोग डांस कर रहे थे, वो मेरे पेट में था। मेरे को ऐसा लग रहा था वो, और मैं रिलेशन के शादी को ही चले गए थे, बहुत सारे बड़े वगैरह थे। मेरा मन ऐसा कर रहा था मैं भी डांस कर लूँ। मेरा दिमाग में वो, दिल और दिमाग में उस तरह नहीं रहता है, अरे ये करना गलत बात है। उस दिन जब मेरे पेट में वो था ना, मेरा दिल ऐसा अंदर से कूद कूद के बोल रहा था, मैं जाके खोड़ो क्या, बच्चे लोग बीच में बस में डांस करते हैं ना, मेरे को भी ऐसा हो रहा था। मैं जोर से गाना भी उस रोज़ गा रही थी। ये पेट में रोके इसकी हरकतें थी। मेरे बेटे की बहुत, मोबाइल का तो की दीवाना है। मोबाइल का नहीं, मोबाइल में जो वीडियोस बनाते हैं उसका बनाने में बहुत उसको बेताब होता है। थोड़ा सॉन्ग को सभी सॉन्ग आ गया तो इस कदर डांस करता है, माशाल्लाह माशाल्लाह, उस कदर डांस करता है। तभी मैं मोबाइल उठाती हूँ तो वो डांस स्टॉप कर देता है। अपना टैलेंट नहीं दिखाना चाहता, वो टैलेंट अंधारे में दिखाता है। स्कूल में भी वो, उसको बहुत सारे लोग कह रहे डांस करो, नहीं करेगा। दूसरे भी घर को कोई पसंद करने वाले कुछ घर को चले गए, तुझे डांस आता ना, करवा कर बोले तो बिल्कुल भी नहीं करे, हमारे घर में करेगा, बहुत बेहतरीन डांस करेगा वो। इस माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। मेरी बेटी को भी अभी नहीं आएगा, उस कदर डांस करता है वो, माशाल्लाह। तो बहुत इंटेलिजेंट है मेरा बेटा, पता नहीं आगे में क्या होगा क्या नहीं। जब मेरी बेटी को भी शुरू से भी ज़्यादा वो हिंदी में बोलना, उसको जैसा मैं कहती हूँ, वो मोबाइल में वो कार्टून्स वगैरह देखते हैं ना, तो मोबाइल में हर कोई बच्चे हिंदी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो सब लोग, सबके घर में भी यही है बच्चों का। तो शायद मेरी बेटी को भी शुरू में बहुत ज़्यादा पसंद था, अभी भी पसंद है, मैं उसको ज़्यादा करने नहीं देती। कभी कभी वो भी कर लेती है तो छोटा मोबाइल लेके कर लेती है, बेहतरीन बातें कर को रखती है, तो छोटे मोबाइल में ठीक तरीके से उजाला नहीं पड़ता। ये मोबाइल लेको कर दो मैंने कहती हूँ, वो नहीं करेगी, तो वो चुप बेकार में डालने का मतलब नहीं बनता है, तो ये वजह से मैं नहीं डाल पाती। तो चलो फिर से नींद आ रही है गाइस। चलो बस आज का वलीमे का इतना ही, बस शादी हो गई, वलीमा हो गया। इंशाल्लाह सुबह में और कोई इसमें ज्वाइन कर लूँगी, नहीं तो क्या कर दूँ बात मेरे नौशू के बारे में, कुछ भी नहीं। कल का ही टॉपिक थोड़ा सा बोल दूँ। आज किसी ने ज़्यादा कमेंट नहीं किया, मैं कल के वीडियो में तारीफ बहुत ज़्यादा कर चुकी थी, बहुत सारे कमेंट आ गए, थक गए वो शायद। कमेंट कर के एक ही वीडियो को कर के रिपीट कर के थक गए। आज कोई उनका कमेंट नहीं आया। कल मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी ना, वो बहुत अभी न्यू आ चुके हैं, मेरे को बहुत सारे कमेंट कर चुके हैं। आज मैंने सुबह में भी डाला था, रात में भी डाला था,
उसको ये कमेंट नहीं आया उनका। बस एक वीडियो को आ गया। मैंने अभी कल तारीफ, मैं किसी का तारीफ कर लेती हूँ तो वो इंसान क्यों दूर मेरे से चला जाता है पता नहीं क्यों। मैं थोड़ी सी मोहब्बत कर लेती हूँ, क्यों उनकी तारीफ कर लेती हूँ। सब लोग मेरे जुड़ को ऐसा करते हैं, अल्लाह को क्या पसंद है मालूम नहीं। काजल शेख को भी मैं बहुत दिल से याद करती थी, उनके कमेंट के बारे में कहती थी और मैं थू थू कर को नज़र भी उठा रहा था। उसके बाद उन्होंने चले गए और मेरे को कितने दिन हो गए, कितने महीने हो चुके हैं वो नहीं लौट के आए वीडियो में वापस कमेंट करने के लिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं जिन जिन के लोगों का नाम लेती हूँ तो मेरी ज़िंदगी से वो चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? मोहब्बत करना क्या गुनाह है? उम्मीद करना क्या गुनाह है? अच्छा ये दिखाना क्या गुनाह है? क्या किसी की तारीफ करना गुनाह है? मेरे ज़िंदगी में सब लोग वापस चले जाते हैं। मेरी दीदी को भी बेपनाह चाहिए ना, उसको तो मेरे को बिल्कुल भी कदर नहीं। मेरे भैया को भी उतना ही करती थी। हमारा अम्मी को तो बेइंतहा मोहब्बत करती थी, वो तो हमेशा के लिए छोड़ को चले गए। हमारे बड़े भैया को ज़्यादा तो भी नहीं, उतनी गहराई से मोहब्बत नहीं करती थी। हाँ बस थोड़ा सा उसकी मेरी तू में लड़ाई होती थी, हर बार तू में लड़ाई होती थी। कोई ना कोई बात से मैं उससे लड़ पड़ती थी, छोटी हो बहन होने के बावजूद मैं उससे लड़ पड़ती थी। ये हमारा अभी ज़िंदा है ना मोहम्मद सादिकुल्ला जो अभी ज़िंदा है ना, उससे मैं नहीं लड़ती थी, किसी बात से नहीं लड़ती थी। हम दोनों का कभी भी झगड़ा नहीं होता था। सिर्फ प्यार मोहब्बत से बात करते थे। उसका और मेरा तू मई में होता था। जितना मेरा उसका लड़ाई झगड़ा, मेरे बचपन से भी मेरे उसको तू मई उसे पलट को जवाब देना, कुछ भी कहना, एक शाम मूंग उसको पढ़े सका पढ़ता था। जितना हम लड़ते थे उतनी ही मोहब्बत, उतनी ही गहरी मोहब्बत छाप छोड़ को चला गया। वो मेरे दिल और दिमाग में छाप छोड़ के चला गया। मैं जब तक मर न जाती उसकी बुराइयां कम, अच्छा है कि हमेशा याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके दोनों बच्चों को बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। पहले उसके बेटे को हद से ज़्यादा करती थी मैं, उसकी बेटी को बस थोड़ा सा कम। क्यों बोले तो वो ज़्यादा मेरे पास नहीं पली। उसका बेटा जो है अभी जवानी का भी हो चुका है, वो सेम हूबहू मेरा भैया की तरह दिखता है। वो मेरे गोद में पला है। उसकी पढ़ाई लिखाई मैं करती थी हैंडल। बहुत कुछ है आगे के बारे में, उसके बारे में, उन लोगों के बारे में आगे बता दूंगी क्या है किधर है कर को। या बस थोड़ा सा मैंने कह दिया। मैं डिटेल में मेरी बचपन की कहानी में, बचपन की होने के बाद जवानी में आ गए, मेरी जवानी में वो आ गए ना हमारी ज़िंदगी में, तो किस तरह आ गए, क्यों आ गए, डिटेल में अब तब कह दूंगी। अभी मैं कह दूंगी तो उसका मतलब नहीं रह जाएगा, उस बात का मतलब नहीं रह जाएगा और बातों को समझ में नहीं आएगा। अरे ये कैसा होगा, ये क्यों होगा, ये अलग होगा। हाँ, जानने पहचानने वाले मेरे वीडियो देख लिया तो हाँ ये बात है हमको पता है, ये हो जाएगा। जो मेरे को जानते नहीं पहचानते नहीं, जो मेरी कंटिन्यूस वीडियो बचपन की जो है मैं कंटिन्यूस बनाते आ रही हूँ ना, तो वो देखते दूसरे लोग आए हो तो मैं ऐसा ही उनके बारे में क्या किधर, मेरे भाभी के बारे में, भैया के बारे में, ऐसा ही सडनली उनके बच्चों के बारे में कहाँ है कैसे है ये कह दूँगी तो अलग हो जाएगा। तो वो ये वजह से उनकी शुरू में ही कहूँ बस मैंने, हाँ वो है, मैं उनसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, मैं ये कह रही हूँ। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। जितना मैं भी मेरा भाई लड़ते थे शाम मूंगीस की तरह, उसके बच्चों को मैं उतनी ही, उससे कहीं ज़्यादा, 1000 गुना करोड़ गुना उन दोनों बच्चों को मैं प्यार करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ बच्चों को। वो देखने के लिए मैंने बचपन से उससे, मेरे भाई से लड़ाई झगड़ा वो बातों में मैं पहले के वीडियो में कह चुकी हूँ, मैं उससे क्यों लड़ती थी, क्यों झगड़ती थी बोल के।
वो ठीक तरीके से हमारे घर में नहीं रहता था, कमाता नहीं था ज़्यादातर। अलग अलग उसकी सोच रहती थी। ये अकेला जो मोहम्मद सादिकुल्लाह है वो अकेला कमाता था। जो मेरा सबसे बड़ा भाई मोहम्मद समीउल्लाह है, ये मोहम्मद सादिकुल्लाह है। तो मेरा सबसे बड़ा भाई ज़्यादा नहीं हमको ख्याल करता था। मुझे उस बात से चिढ़ाती थी, उसकी उस हरकतों से मुझे चिढ़ाती थी। मैं कुछ भी कहती थी उन्हें, एकला भैया करता, भैया यूँ करता, वगैरह वगैरह। इन इन बातों पे मेरा उसका तू मैं लड़ाई झगड़ा होता था। मैं हर बार इसको, जो जिंदा है, जो घटिया से हरकतें कर रहा है ना, मेरे जोड़ को नाइंसाफ़ कर रहा है ना, मैं इसका सपोर्ट लेके मेरे बड़े भाई को जोड़ को मैं लड़ना झगड़ना करती थी। बस ये इस बात से मैं उससे लड़ती थी, झगड़ती थी, कुछ भी कहती थी। तू घर में रहता नहीं, हमारा ख्याल करता नहीं, कमाने जाता नहीं। मेरी उससे यही बातों पे लड़ाई झगड़ा होता था। ये हर बार काम को जाता था, ठीक तरीके से रहता था, माँ बहना का ख्याल करता था। तब हमारे बचपन में हमारा भैया ख्याल करता था। अभी तो बिल्कुल 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 जब से शादी हो चुकी है तब से ख़त्म, हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। थोड़ा 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 बोल के पूरी तरह बदल गया। अब तो यूट्यूब इंस्टा में वो भी नहीं है ना। अब 2 साल हो गए वो आके जाके भी। मेरे घर को मैं कितनी बार बुला रही हूँ, बस इतनी भी मोहब्बत नहीं है उसके दिल और दिमाग में। बस उसकी बीवी का खौफ है उसे। वो कुछ कह देगी, लड़ाई झगड़ा कर लेगी मुझसे, मुझे जीने नहीं देगी। अरे इसका सोच के मैं उससे बेचारे से, मेरे बड़े भाई से लड़ना झगड़ना करती थी मैं। बस इन बातों पे मैं उससे लड़ती थी, झगड़ती थी। वो मेरे को शूट कहता था, तू येत्ती हो को मेरे सामने, येत्ती हो को मुझे उल्टे जवाब देती तू। हो दे तू सच। मैं भी पलट पलट के, गुस्से से नहीं, वो पलट के जवाब देती थी। तब वो गुस्सा ही समझ लो एग्जाम्पल। ठीक तरीके से बात करने का तरीका नहीं आता था मेरे को, बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं अंदर नफरत नहीं रहती थी, ज़बान में फटक से आ जाता था ना। लोगों को ऐसा लगता था इसके दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा नफरत है, सोनू बहुत बुरी है, लोगों को ऐसा लगता था। हाँ, उसमें मैं मस्का डालना, नमक अच्छी मीठी से डालना, झूठ को छपाना लोग करते हैं ना, वो मेरे को नहीं आता था, बिल्कुल भी नहीं आता। जो दिल में रहता था वो फटक से आता था ना, लोगों को वो जहर की तरह लगता था। अभी भी लगता है। अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है। तभी भी मेरे बातों को मुझे कोई नहीं समझता था। सोनी बहुत बुरी है, तरीका नहीं, बात करने का तरीका नहीं, इस बातों से जलन होती थी। अब थोड़ा सा मैंने तरीका सीख लिया तो उससे भी प्रॉब्लम है उन लोगों को, उससे भी खतरनाक प्रॉब्लम है। जो गहरे रिश्ते थे, हर कोई जाने पहचाने लोग भी हो, मेरे खून के रिश्ते हो और ख़ानदान में रिश्तेदार हो, अब मेरा वीडियोस देख के मेरे से जल रहे। कोई मेरे को बात करना नहीं चाह रहा। उस कदर थोड़ा ऐसे वैसे थोड़ा बात कर लेते थे ना, मेरे को बात करने में भी डर हो रहा है। उन लोगों को मेरे से बात करने में भी डर हो रहा है। और यूट्यूब इंस्टा में कुछ कह देगी, शायद ये भी हो सकता है। यूट्यूब इंस्टा में उन लोगों की जिक्र ना ले भी तो चंद लोगों की, और ये यूट्यूब इंस्टा में नाच रही है, गा रहे, इससे दूर ही रहेंगे हम, इससे बात नहीं करेंगे, इससे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। इस कदर भी हो रहा है, बहुत सारे लोग इस तरह भी कर रहे हैं। चंद लोग बच्चों को स्टार्टिंग में तो कि इस कदर उनके बच्चों को मेरे से दूर रखा था। एटलीस्ट मैं उनको बात कर लूँगी तो भी मैं यूट्यूब में लेके उन बच्चों को काट डाल दूँगी सीधा डायरेक्ट। नहीं तो मैं गंदगी हूँ, मैं छीने पे वो बच्चे गंदे हो जाएंगे। ये बहुत नमूने का टार्चर शुरू में मेरे को मिल चुका है। इतना निगल चुकी हूँ ना, अल्लाह पता नहीं वो उस बात का, मैं हर बार अल्लाह पे छिड़ती हूँ ना, उस मेरे दर्द को, हर मेरी तकलीफ को, हर एक आंसू का बदला अल्लाह पाक कब लेंगे पता नहीं। किसी को बेवजह रुलाना, किसी को बेवजह तकलीफ देना बहुत बड़ा गुनाह होता है ना। इतने सारे लोग इस कदर गुनाह कर चुके हैं ना, और माफ़ी की काबिल भी नहीं है वो लोग। बहुत ज़्यादा मेरा शुरू में दिल टूटा है, अभी भी टूट रहा है, बहुत जगह टूट रहा है। अल्लाह बस मुझे सब्र देना, हिम्मत देना,
और भी ज़्यादा। पहले भी कितना भी सब्र कर लो, एक बार दिल टूट के पुर्जे पुर्जे होता है, बहुत ज़्यादा दिल टूट के पुर्जे पुर्जे होता है। अपने आप को एक एक बार संभालने को नहीं होता। बहुत मैं जिद्दोजहद करती रहती हूँ, अपने आप को रोक लूँ, अपने आप को संभाल लूँ, फिर भी मैं ना रोऊँ, मैं ना सोचूं, मगर सोच दिल और दिमाग उधर ही चले जाता है। कैसे रिश्तेदार है, कैसे लोग हैं, कितना घटिया सोचते हैं मेरे बारे में। टूट के पुर्जे पुर्जे हो जाती हूँ उस दिन। संभालते संभालते हद पार हो जाती है ना, तो टूट के पुर्जे पुर्जे होती हूँ। चलो खैर, यही मेरी ज़िंदगी है। हर हमेशा इन आँखों में आंसू रहना अल्लाह पाक को मंजूर है। अल्लाह पाक को मंजूर है हमेशा मेरे आँखों में आंसू रह जाए। मेरे अल्लाह पाक हमेशा मेरे आँखों में आंसू देखना चाहते हैं, इस कदर आंसू देखना चाहते हैं अल्लाह पाक। ये जो कुछ भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से भी होता है ना, तो ये भी अल्लाह की मर्ज़ी है मेरे आँखों में आंसू रहना। कभी कभार बस थोड़ा सा हंस लेती हूँ। 99% मेरे को गम में रहती हूँ, बस 1% हंस लेती हूँ, जी भर के हंस लेती हूँ उस दिन। 1% में जी भर को हंस लेती हूँ। 99% गम में रहती हूँ, दर्द में रहती हूँ, तूफानों के घेरे में रहती हूँ। चलो, इसी का नाम जिंदगी है। आंखों से भी आ रहा है, नाक में से भी आ रहा है, बहुत गहराई से रोने पर आता है ना, तो चलो गहराई जब तक है तब तक। चलो, किसी को थोड़ी सी बातें कहानी बस थोड़ी सी पसंद आ गई तो दिल चाहे तो लाइक करो, पसंद आया तो शेयर करो, कर बोला तो तुम्हारे ख़ानदान में मेरे यूट्यूब का वीडियो शेयर करो। कुछ हाइट करो, पता नहीं वो क्या है, हेट है, मेरे को अभी भी समझ में आया। मैं यूट्यूब में भी जाने की कोशिश की, उसमें ठीक तरीके से मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। हाइट करो, जो मेरा मोबाइल हैंडल करते हैं वो लड़की आ गई तो खुदा ना खास्ता मेरे सामने, मैंने उसको पूछ लिया, वो डिटेल में मेरे को बता देगी वो क्या है बोल के। तो हाइट करो, आप लोगों को पसंद कोई आइडिया है तो कुछ लोगों को हाइट करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। जैसे ही सब्सक्राइब कर लगे वैसे ही नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। किन्नस लोगों को मैं, मेरी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज़ पढ़ने वाले कौन भी सुन दे, आप हमारी फैमिली को कर दो। नमाज़ पढ़ो ना पढ़ो, ऐसे ही बैठे रहे तो कोई मेरे लिए प्लीज़ हो सके तो दुआ कर दो। मैं आप हमारी फैमिली को दुआ कर दो, हम आपकी फैमिली को दुआ कर देंगे। शायद थोड़े हिंदू लोग भी देखेंगे ना, तो आप भी प्रार्थना में आप मेरे को याद कर दो, मैं भी मेरी दुआओं में आप लोगों को याद रखूँगी। तो ना चाहते हुए भी तुम्हें आप लोग मेरे को याद थोड़ा सा कर लेंगे तो अल्लाह तो देख रहा है ना, तो मैं भी आपको कर दूंगी तो वो भी अल्लाह देखेगा ना। आप लोगों को पता नहीं चलेगा, अल्लाह को तो पता चल जाएगा ना। सब कुछ आप करते हो, मैं करती हूँ, तो अल्लाह देख लेगा वो। चलो खैर, अभी के लिए रखती हूँ, अच्छा रखती हूँ। खुदा हाफिज़।